धन्यवाद जी। सबसे पहले तो एक खबर आ रही है कि आपसे मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। हाँ हाँ, जी, हम लोग क्या कुछ प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई? मिले हैं। जी, जी, हाँ, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? मिल करके हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप अभी जो साक्षरता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके बारे में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। ये सेशन के मध्य में है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं और जो चाहते हैं दूसरी जगह जाना उनको ही आप इजाजत दीजिए। आप फिर तबादला से अफरा तफरी जो हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, इसको बंद की। तो उन्होंने यही कहा कि सरकार इस पर काफी उदार है, जी, जी। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम इस पर विचार और कर रहे हैं, सरकार उदार है काफी। हाँ, जी, जी, जी। और उसके बाद हमने यह भी बात कही कि देखिए माध्यमिक शिक्षक को जो माध्यमिक को प्रोन्नति 15 साल 16 साल से नहीं मिली है। प्राथमिक शिक्षकों को तो प्रोन्नति मिली, तो ये लंबित प्रोन्नति की कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और जो तो सब जगह ये जो आपका सर्वर डाउन हो जाता है लाखों लाख शिक्षकों दबाव पड़ने से, जी, जी। तो आप दोनों विकल्प रखिए। ऑफलाइन भी हाजिरी बनाने दीजिए और ऑनलाइन भी बनाने दीजिए, क्योंकि देहात में तो नेट मिलता ही नहीं है, उससे बड़ी कठिनाई है। बड़ी कठिनाई हो रही है शिक्षकों को। जी, बिल्कुल। और इसको आप विकल्प में रखिए। जब नेट का स्पीड ज्यादा होगा तब तक आप लोगों को जैसे चलती थी उपस्थिति की कार्रवाई वही इजाजत दीजिए। और ये जो मासिक परीक्षा खाली परीक्षा परीक्षा कहते हैं, परीक्षा पहले हम लोग लेते थे 3 माह में, उसी तरह परीक्षा विद्यालयों के द्वारा ही संचालित होने दीजिए। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम काम कर रहे हैं। आप बार बार आप भी सदन में आश्वासन दिए कि 10 से 4 10 से 4। मुख्यमंत्री ने भी कहा मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा, विधानमंडल की प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, 10 से 4 का आदेश निकाली है। जी। तो ये तो आश्वासन दिया है कि जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। बोले तो कार्रवाई कर रहे हैं। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल टाइमिंग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है? स्कूल टाइमिंग बदलेगी सितंबर में? है स्कूल टाइमिंग 10 से 4 होगी और आवाज नहीं आई थी यार। जी, जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी। तो शिक्षा मंत्री ने स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या कुछ कहा है? स्कूल टाइमिंग बदलेगी? स्कूल टाइमिंग पर भी विचार कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री और विधानमंडल की मर्यादा की रक्षा तभी होगी कि 10 से 4 लागू कीजिएगा। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, इस पर हम मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर के घोषित करें। अच्छा, इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और उसके बाद ऐलान होगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षक काफी परेशान है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। क्या लगता है तमाम शिक्षकों को मनचाहा सुविधा मिलेगा? अभी तो हमने यही कहा कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू मत कीजिए। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ रिक्ति है, तभी आप ये ट्रांसफर की शुरुआत कीजिए। अभी जो शिक्षक उत्तीर्ण हो रहे हैं उनको आप राजकर्मी का दर्जा देकर के सारी सुविधा दीजिए। अभी ये तबादले की कार्रवाई को बंद कीजिए। अभी इस कार्रवाई को बंद कीजिए। हाँ, और जो चाहते हैं उनको जाने दीजिए। जो चाहते हैं उनको जाने दीजिए। जाने दीजिए, हाँ, चाहे वो महिला हो कि पुरुष हो या दिव्यांग हो। चलिए महिलाएं भी बहुत जाती है जो जहाँ है वहाँ रहेंगी, लेकिन जो देहात में चली गई है उसको सुविधा है तो उसको आप
जहाँ वो चाहती है वहाँ दे दीजिए। जहाँ वो चाहती हैं उनको जाने दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित किया है कि वो सक्षम भी है और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा हो कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिया है। तो वो सभी ज़िला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं। तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी डीएम्स को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी तो स्कूल को बंद कर देंगे। सर एक सवाल ये है सर, जो विद्यालय के जो आपके रात्रि प्रहरी हैं उनका लंबे समय से मांग रहा हूँ सर, कुछ पेमेंट अटका हुआ है, 10 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। देखिए, जो परीक्षा हुई है, हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है। डिपार्टमेंट परीक्षा नहीं कमीशन कराता, तो उसमें जो परीक्षा की गई, हमें उम्मीद है कि हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब तक लिए आपने जो पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही किसी तरह के आरोप लगे हैं। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें हैं। और हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उसको प्रकाशन कर दें ताकि वो लोग आ सकें। जिन्हें वित्त रहित है और जो क्वालिफाई करते हैं सहायता के लिए, सरकारी सहायता के लिए, उसको जो मेरिट में आए हैं जांच के बाद सही उसको हम लोग अनुदान देंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक सब और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या और अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स